पप्पू यादव को भला कौन नहीं जानता है। कभी एक वक्त में बिहार में बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले पप्पू यादव कोरोना काल में लोगों की मदद करते हुए नजर आए। और जब पप्पू यादव लोगों की मदद करते हुए दिखे तो कई तरीके के सवाल खड़े हो गए। सबने कहा कि क्या एक व्यक्ति के तौर पर पप्पू यादव बदल चुके हैं। तो पप्पू यादव जो अपने दमखम से बिहार में अपनी एक जगह और रसूख बना करके रहते थे, उनमें आखिर क्या बदलाव आ गया है। अब ये तो हो गई बात पप्पू यादव के बदलाव की। हाल ही में एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। पप्पू यादव ने उस इंटरव्यू में कहा कि वो हर रोज 4 से 5 लाख रुपए बांटते हैं और अब तक जरूरतमंद लोगों की 280 करोड़ से ज्यादा की मदद की है। पप्पू यादव ने कहा कि उनके घर परिवार और जो दोस्त हैं वो उन्हें मदद के लिए पैसे देते हैं। अब यहाँ आपको बताना जरूरी ये है कि पप्पू यादव के पास कितनी आय है, कमाई है, और जब वो कहते हैं 5 लाख बांटते हैं तो ये पैसे आते कहाँ से। बिहार के बहुचर्चित नेता और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि 34 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने 280 करोड़ से ज्यादा रुपए जरूरतमंद लोगों के बीच में बांटे हैं। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव ने ये कहा है कि कोरोना के दौरान उन्होंने 90 कट्ठा अपना जमीन बेचा और 5 करोड़ रुपए जुटाए और लोगों की मदद कर डाली। अब बिहार में बाढ़ की भी स्थिति आई तो उन्होंने राज्यसभा सांसद पत्नी जो है उनकी रंजीत रंजन से छिप करके पूर्णिया में 5 बीघा जमीन बेचा है और उससे मिले 3 करोड़ रुपए से बाढ़ के लोगों के बीच राहत का अभियान चलाया। पप्पू यादव ने यूट्यूब पॉडकास्ट में कहा है शुभांकर को कि उन्होंने 280 करोड़ से ज्यादा पैसे बांटे। कोरोना में पैसा नहीं था तो फिर अपने ऑफिस के पीछे 90 कट्ठा जमीन उन्होंने लोगों को बांटे। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। 3 करोड़ दिए उन्होंने बाढ़ में लोगों को खाना खिलाया। पटना में हर रोज 1 करोड़ का खाना बनाते थे, कोरोना में दूध देते थे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि कोरोना के दौरान उन्होंने 10,000 लोगों का शव उठाया होगा। 7 करोड़ का उन्होंने रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो बांटा होगा। तो फिर सवाल ये है कि भाई उनके पास पैसे आते कहां से। इंटरव्यू में ये सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि घर परिवार और खानदान के लोग उनकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी बहन ने उनकी मदद की। उनके पास पैसा नहीं था तो बहन ने 80 लाख रुपए दिए, जिनके पास उत्तर प्रदेश में कई कॉलेजेस हैं। ये तमाम बातें उस इंटरव्यू में कही गई उनकी तरफ से। अब आपको यहाँ ये बताते हैं कि आखिर पप्पू यादव की आय का स्रोत क्या है। रंगदारी मांगने के मुकदमे बहुत चले हैं पप्पू यादव पर। उन्होंने इस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैंने कभी रंगदारी नहीं मांगी। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है। एक समय में पप्पू यादव की रंगदारी मांगने की खूब खबरें आती थी। बिहार में जो उनका रसूख था उसके बाद लोग कहते थे कि भाई पप्पू यादव रंगदारी मांगते हैं, वो बाहुबली है। इसी पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी बात की कमी नहीं, मैं क्यों रंगदारी मांगूंगा। उन्होंने कहा पूर्णिया में रंगदारी का केस फर्जी था। उन्होंने कहा जो आदमी रोज 4 से 5 लाख रुपए बांटता है वो किससे क्या रंगदारी मांगेगा। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी मदद करने वाले कहते हैं ये जो पैसा है वो रखेगा नहीं, बांटेगा तो सब लोग उनकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बहन के पास बहुत कॉलेजेस हैं और वो लोग मदद करते हैं। तो अब ये तमाम बातें जो है पप्पू यादव द्वारा कही गई हैं, लेकिन उनकी आय का स्रोत क्या है और उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है। कहने का मतलब ये है कि पप्पू यादव जब इलेक्शंस के फॉर्म भरे जाते हैं तो उस समय अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। उसमें पप्पू यादव ने क्या ब्यौरा दिया है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी अब आपके लिए समझना जरूरी है। ये तमाम बातें पप्पू यादव ने एक तरफ कही, लेकिन पप्पू यादव के पास पैसे कहां से आते हैं जरा आपको वो समझाते हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने अभी तक क्या डिटेल सौंपी दी है संपत्ति की। तो चुनाव आयोग में इलेक्शन से पहले जो फॉर्म भरते हैं यानी नामांकन जब भरा जाता है तो अपना ब्यौरा दिया जाता है, अपनी आय का ब्यौरा दिया जाता है। और आय के ब्यौरे में यानी जो उनके पास धन है उसके ब्यौरे में पप्पू यादव की तरफ से क्या कहा गया है जरा अब आपको वो बताते हैं। यहाँ पर बता दें आपको कि नेट वर्थ उनकी क्या है। पप्पू यादव ने 2019 में लोकसभा चुनाव मधेपुरा से लड़ा। पप्पू यादव के पास करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति है। हालांकि इससे कई ज्यादा लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है रंजीत रंजन उनके पास है। बिहार में काफी विवाद के बाद आखिरकार पूर्णिया लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जो है वो चुने गए और उन्होंने चुनावी पर्चा वहां से दाखिल किया। एक हलफनामे में पप्पू यादव ने अपनी इनकम की जानकारी दी, जिसके मुताबिक पप्पू यादव से अमीर उनकी पत्नी रंजीत रंजन है। पप्पू यादव की कुल संपत्ति 1,62,66,042 रुपए उन्होंने बताया, जबकि पत्नी के पास जो है 7,78,00,000 रुपए का जो है उन्होंने हलफनामा में इसका जिक्र किया उनके पास संपत्ति।
कुल। वैसे पप्पू यादव ने बैंक, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सरकारी योजनाएं और एनएससी जैसी जगहों पर भी 1 रुपए जमा नहीं किया। ये भी अपने उन्होंने इस नामांकन दाखिल करते हुए पर्चे में ये बात भरी है। पप्पू यादव ने अलग अलग बैंक में 6,46,000 रुपए डिपॉजिट किया है और पति ने तकरीबन 29 लाख रुपए डिपॉजिट किया है। ये तमाम बातें जो बही खाता है पप्पू यादव की तरफ से डाला गया। वैसे अब इसमें सवाल उठता है, पप्पू यादव की जब संपत्ति इतनी नहीं है तो 282 करोड़ रुपए बांटा उन्होंने अभी तक, 5 लाख की मदद। और अगर वो कहते हैं कि उनके दोस्त परिवार के लोग उन्हें देते हैं पैसा, तो फिर ये कितना सच है? और अगर ये सच नहीं है तो फिर आय को लेकर के सवाल तो पप्पू यादव से उठते हैं।